हाय स्टूडेंट, मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 7 और 8 हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट है। टॉपिक शब्द विचार, लेसन नंबर 4 है ये। क्लास 7, 8 दोनों के लिए NKP के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द विचार, जिसको इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बनते समय ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, बोलते समय ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। बोलते समय जो ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उसे वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे या फिर शब्द भी कह देते हैं। इन्हीं के मेल से शब्द बन जाते हैं। तो आइए, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द का जो बनावट है वो कैसे होता है। यहाँ पे आपको राधा खेलने चलो लिखा हुआ है, ये लड़का बोलता है, ये फिगर है आपका। राधा खेलने चलो, इसमें लड़की को बोल रही है, लड़की को बोल रहा है यहाँ पे राधा। तो राधा का वर्ण विच्छेद किया रौ हलंत, जोर आ, जोर ध, जोर आ, यानी कि रा में रौ जोर ओ, जोर ध हलंत जोर आ, राधा। ये आप पढ़े होंगे 6 क्लास में वर्ण विच्छेद। यहाँ पर खेलने हैं तो ख में हलंत है, ए है, लौ में हलंत है, अ है, पर नौ में हलंत है, ए है, ये खेलने हैं। अब है चलो, चौ में हलंत है, अ, जोर लौ में हलंत है, अ। राधा खेलने चलो, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में 3 शब्द है और 3 शब्द वर्णों के मेल से बना है, तो वो वर्ण का विच्छेद किया गया। तो वर्णों के जोड़ने से जो चीज़ बनता है वह शब्द कहलाता है। तो शब्द पर विचार कर रहे हैं कि शब्द है क्या। उपर्युक्त वाक्य में 3 शब्द हैं, ये तीनों शब्द अनेक वर्णों से बना है। अब देखिए, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। ये सब चित्र है, वर्णमाला के तीनों वर्णों को पढ़कर चित्रों के नाम लिखिए। ये कमल है, कमल फूल का चित्र है, तो क ब्लैंक्स है तो क मल कमल होगा। ये खरगोश है तो ख रो गोबर गोश और खरगोश होगा। ये गमला है, गौ मो लगा गमला है। अब ये कमल का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलन, जोर अ, जोर कमल म, हलंत जोर अ, जोर ल, हलंत जोर अ, कमल हो जाएगा। उसी तरह से खरगोश का हो जाएगा ख हलंत जोर र, जोर ख जोर ओ, जोर र जोर ओ, जोर ग जोर ओ, जो तालब सो जोर ओ, खरगोश। इस तरह से गमला का होगा। नाम क्या है, चित्र की पहचानना है, चित्र का नाम है, वर्णों के समूह है। ये सभी वर्णों के समूह से एक शब्द बना है और इसको हम वर्ण विच्छेद किए हैं। वर्णों के समूह में और तरह से भी हो सकते हैं, जैसे कि मकल, ये गोरस, ये मंगला। ये जो लिखा है ये गलत है, इसको हम इस तरह से भी शब्द लिख सकते हैं, लेकिन ये शब्द का जब अर्थ ही नहीं हुआ, शब्द पर विचार ही नहीं हुआ, तो वो शब्द नहीं हुआ, वो गलत शब्द हो जाएगा। तो ये जो मकल है सो होगा नहीं, ये क्या होगा, कमल होगा। गोरगस नहीं होगा, खरगोश होगा। ये मगल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गमला हो जाएगा। तो ये मेरा शब्द, इस शब्द पर विचार हो सकता है, लेकिन ये सारे शब्द पर विचार नहीं हो सकते। लेकिन ये कोई अर्थ नहीं बताता, इनमें हम विचार की याद नहीं आती, अतः ये निरर्थक शब्द है, कोई सार्थक शब्द नहीं है। लेकिन ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ हो तो ही वह शब्द कहलाता है। किसी भी शब्द का अर्थ निकलेगा तो ही सार्थक कहलाएगा, तो ही उस शब्द पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द को समूह कहते हैं। शब्दों के विशाल भंडार से ही भाषा बनती है, शब्द के विशाल भंडार से ही भाषा बनती है। और भाषा को हम इंग्लिश में लैंग्वेज भी कहते हैं। और भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये सारे भाषा के रूप से बनते हैं। वर्णों के मेल से हिंदी भाषा में ही हजार लाखों शब्द बने हुए हैं। प्रत्येक भाषा में शब्द है, प्रत्येक भाषा में पहले वर्ण,
तब वाक्य हुआ है। ये सभी के मेल से एक चीज़ का गठित होता है, एक विषय की घटित होती है। इन्हीं शब्दों जब वाक्यों में किया जाता है तब वो पद कहला जाता है। जैसे राम घूमने लिखा हुआ है, राम एक शब्द है, घूमने एक शब्द है। राम घूमने गया था। अब यहाँ पे राम एक नाम है तो ये संज्ञा भी है, तो ये संज्ञा का पद मिला इसे। घूमने भी एक शब्द है, ये इसे इस वाक्य में क्रिया का पद मिला है। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त शब्द ना रहकर पद बन जाएंगे। राम बाजार घूमने गया, ये वाक्य है, और इस वाक्य में शब्द है राम बाजार घूमने गया, 4 वाक्य है और इसमें पद भी है। क्योंकि व्याकरण के अनुसार इसका रूप बदल गया है। शब्द कई प्रकार के होते हैं, इनको ठीक से समझने के लिए इन्हें 4 आधारों में बांटा गया है। अब ये जो 4 आधार में बांटा गया है बच्चों, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करके भेजूँगा। तत्काल के लिए इसी जगह इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद, अच्छे से रहिए। थैंक यू।